हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के ड्रोन अकिंसी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स के जेरे इस्तेमाल TB2 ड्रोन से बहुत ज्यादा बेहतर है और मुस्तकबिल में इंडिया के साथ किसी भी जंग की सूरत में ये ड्रोन किस तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए और खास तौर पर इंडियन आर्मी के टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अकिंसी किस वजह से TB2 से एक बहुत बेहतर ड्रोन है। TB2 ड्रोन ने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग जो है उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, मगर यूक्रेन और रूस की जंग में ये ड्रोन उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका जितनी कि इससे मुतवक्को थी। इसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि TB2 का जो वेरिएंट इस वक्त यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन मौजूद नहीं है। यही वजह है कि TB2 के जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यूक्रेन के जरिए इस्तेमाल थे, यूक्रेन ने उन्हें बैटलफील्ड के बहुत नजदीक डिप्लॉय किया हुआ था और रूस ने अपने कैलिबर क्रूज मिसाइल्स की मदद से जंग के शुरू में ही इन जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस थे उनको तबाह कर दिया। जब ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तबाह हो गए तो वो ड्रोन जो कि फिजा के अंदर मौजूद थे TB2, उन्हें गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो क्रैश कर गए और वो ड्रोन जो कि जमीन के ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे उन्हें फ्लाई ही नहीं किया जा सका। तो जो अकिंसी ड्रोन है उसके अंदर ये जो मसला है इसको एड्रेस किया गया है और अकिंसी के अंदर ड्यूअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है। यही वजह है कि जो ड्रोन है ये लाइन ऑफ साइट के दूर से भी ऑपरेट हो सकता है। आप किसी भी रिमोट लोकेशन के ऊपर अपना जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है उसको रख सकते हैं और ये जो अकिंसी ड्रोन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक अकिंसी ड्रोन को 7500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज तक टेस्ट किया जा चुका है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त रेंज है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ड्रोन्स की सर्विस सीलिंग के बारे में। TB2 की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 25,000 फुट है, जबकि अकिंसी की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 45,000 फुट और ऑपरेशनल सर्विस सीलिंग 30,000 फुट है। तो इस तरह से जो अकिंसी की ऑपरेशनल सर्विस सीलिंग है वो TB2 ड्रोन की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग से भी ज्यादा है। जब आपका ड्रोन ज्यादा बुलंदी पर फ्लाई करता है तो इससे आपको दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये है कि जब ड्रोन ज्यादा बुलंदी पर होता है तो जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी मदद से आपके ड्रोन को टारगेट नहीं किया जा सकता। दूसरा फायदा आपको इससे ये मिलता है कि जैसे जैसे आपका ड्रोन ऊपर जाता है हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और ड्रोन के ऊपर जो हवा की ड्रैग फोर्स है वो कम होती चली जाती है। इसी वजह से ड्रोन का एंड्योरेंस जो है वो कितनी देर हवा के अंदर रह सकता है, जिसे आप एंड्योरेंस कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अकिंसी ड्रोन की सिर्फ सर्विस सीलिंग और रेंज ही ज्यादा नहीं है, बल्कि इस ड्रोन की जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। अकिंसी ड्रोन का जो B वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट 1500 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड जो है उसके साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस पेलोड में से 1000 किलोग्राम के ये ड्रोन जो है ये मुख्तलिफ इकसाम के जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकता है, जिनके अंदर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन जो है ये दोनों टाइप्स के वेपन शामिल हैं। जबकि जो बाकी का 500 किलोग्राम का वेट है उसके ये सेंसर्स को कैरी करता है, जिसके अंदर इसका एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और बाकी इस तरह के सेंसर जो हैं वो इसके साथ लगाए गए हैं। तो जिसके बरक्स से इसके मुकाबले में TB2 ड्रोन जो है उसकी पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 150 किलोग्राम है और उसमें से भी सिर्फ 100 किलोग्राम का जो है वो वेपन्स कैरी कर सकता है। तो TB2 ड्रोन जो है उसकी एक जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको आप किसी भी ऐसी एयर स्पेस में ऑपरेट ही नहीं कर सकते जहां पर अगर कोई हेलीकॉप्टर मौजूद है या कोई फाइटर जेट मौजूद है और उसके पास एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी वजह यह है कि TB2 जो है एक तो बहुत ही ज्यादा एक स्लो प्लेटफॉर्म है और दूसरी नंबर पर उसके पास ना ही कोई एयर टू एयर मिसाइल है अपने डिफेंस के लिए कि वो उस सामने मौजूद हेलीकॉप्टर को मार सके, और ना ही उस हेलीकॉप्टर से फायर किए गए मिसाइल को रोकने के लिए उसके पास किसी भी किस्म का कोई काउंटर मेजर है। तो जो अकिंसी ड्रोन है उसके अंदर इस कमी को भी पूरा किया गया है। अकिंसी जो है ये दो तरह के एयर टू एयर मिसाइल, बोजदुगान विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और गोगदुगान बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जो है इन दोनों को कैरी कर सकता है। इन एयर टू एयर मिसाइल्स और इसके अंदर फ्यूचर में एक AES रडार यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार को ऐड किया जाएगा। तो इन दोनों चीजों की मदद से अकिंसी ड्रोन जो है ये अपने दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको भी टारगेट कर सकेगा। ये एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो है वो अकिंसी ड्रोन के अंदर ऐड की गई है। यूक्रेन के जो जेरे इस्तेमाल TB2 ड्रोन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो TB2 ड्रोन रूस ने तबाह किए
किए हैं वो रूस ने अपने शॉर्ट रेंज के पेंसर और टोर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से तबाह किए। TB2 जो है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है और एक दफा जब ये ड्रोन डिटेक्ट हो जाता है तो आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और रूस ने इनको किया भी है। तो एक किन्सी ड्रोन जो है उसके अंदर ये जो काउंटर मेजर ना होने की कमी है इसको भी पूरा किया गया है। तुर्की जो है वो किन्सी के लिए एक EH इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट जो है उसको तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जो कैपेबिलिटी है वो हासिल हो जाएगी और इसी वजह से ये ड्रोन जो है एयर टू एयर मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है उनसे अपनी हिफाजत कर सकेगा अपने काउंटर मेजर की मदद से। तो किन्सी ड्रोन जो है वो बहुत सी इकसाम के वेपन्स जो है उनको कैरी कर सकता है, जैसा कि हमें इस ड्रोन की जो एलिफेंट वॉक की जो वीडियो सामने आई थी उसमें भी देखने को मिला था। इसके अंदर क्रूज मिसाइल्स हैं, आपके स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस हैं और इस तरह के मजीद जो वेपन्स हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन इस ड्रोन का जो सबसे अहम जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है वो है इसका स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी कि SOM-J क्रूज मिसाइल। SOM-J एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है और इसे स्पेशली किन्सी और स्टेल्थ फाइटर जेट्स के जो इंटरनल वेपन बे होता है उसमें से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर है। अगर एक किन्सी ड्रोन SOM-J मिसाइल के साथ किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं है तो इन दोनों सिस्टम्स को जो आपका दुश्मन है उसके की पॉइंट्स जो हैं जो की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका ये जो ड्रोन है ये 300 किलोमीटर दूर रहते हुए भी अपना मिसाइल लॉन्च करता है तो ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज के अंदर ही नहीं आता तो वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको न्यूट्रलाइज ही नहीं कर सकेगा। अगर आपका ये ड्रोन जो है ये दुश्मन के एरिया के नजदीक जाएगा तो वहां पर ये एक चैलेंज जो है वो इस ड्रोन के लिए ये हो सकता है कि जो दुश्मन के एयर कॉम्बैट पेट्रोल करने वाले फाइटर जेट्स हैं वो इस ड्रोन को मार सकते हैं। लेकिन जो किन्सी ड्रोन है इसकी एंड्योरेंस 25 घंटे की है, जबकि जो फाइटर जेट्स हैं वो इतनी देर तक हवा के अंदर नहीं रह सकते। तो जब आपके फाइटर जेट्स की जो शिफ्ट है ये चेंज होगी तो उसके दरमियान एक टाइम गैप जो आता है, एक टाइम का वक्फा जो आपके पास आएगा, उस वक्फे के अंदर ये जो ड्रोन है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मतलूबा टारगेट्स के ऊपर जो वेपन्स है उनको फायर करने के लिए। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर आपके दुश्मन जो है आपने उसके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है, तो इस सूरत हाल में आपके जो दुश्मन के टैंक्स हैं और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं उनको ये ड्रोन जो है ये बहुत बड़े स्केल पर तबाह कर सकता है। क्योंकि ये ड्रोन एक वक्त के अंदर कम से कम 15 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है 10 से 15 की तादाद में कैरी कर सकता है। और ये तुर्की के जो स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस हैं जिन्हें आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कह सकते हैं, ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं ये तो आपने यूक्रेन और आर्मीनिया की जंग के अंदर देखा ही था कि किस तरह से TB2 ड्रोन्स ने जो है वो आर्मीनिया के टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को तबाह किया था। तो अगर कोई ऐसी विंडो आपको मिल जाती है जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है तो ये ड्रोन जो है ये दुश्मन के टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।